नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 1 में हम आपको दिखाते हैं बादरा आसपास क्षेत्र की खबरों का और कोरोना का हाल। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कोरोना का हाल जानते हैं तो आज दोस्तों कोरोना की कोई सूची नहीं आई, किसी प्रकार की सैंपल की सूची। और सैंपल का दोस्तों हमने आपको बताया था कि बादरा क्षेत्र से अब सैंपल जो है बहुत सीमित और कम लेने लगे हैं प्रशासन। क्यों दोस्तों, इसका तो मैं आपको ठीक से इसका नहीं बता सकता जवाब, क्यों संभवतः सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी हो दोस्तों। लेकिन जब जब यहाँ सैंपल लिए गए हैं दोस्तों, उनमें पूरे अनुपात के साथ कोरोना के पॉजिटिव आपको दिखाई दिए थे और आए भी थे। आज कोई कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई है। और आज जो सैंपल लेने की रिपोर्ट है दोस्तों, हमारे पास मात्र सूचना है 15 के लगभग सैंपल की मात्र, और वो भी हमारे पास अभी आंकड़े नहीं आए हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ना तो आज कोई रिपोर्ट आई है और ना ही कोई सैंपल की सूची आज बादरा से आई है। तो कुल मिला के अगर कहें तो तेजी से रिकवरी हो रही है दोस्तों। लहर दूसरी जो है समाप्त हो चुकी है। कोरोना का जो वायरस है वो बेहद कमज़ोर पड़ चुका है, इसमें कतई संदेह नहीं है। इसमें किस चीज़ का योगदान है, और वायरस जो अपना जो म्यूटेट था दोस्तों और जो वेरिएंट था वायरस का, वो बेशक कमज़ोर हो रहा है। और उसकी लगातार जो है दोस्तों खबरें जहाँ से आ रही है, जहाँ भी ये राज्यों में है दोस्तों, कमज़ोर होता हुआ जा रहा है। और आंकड़े जो है सुधरते हुए लगातार हमें दिखाई देते हैं, प्रत्येक राज्यों से, प्रत्येक स्टेट से, प्रत्येक कस्बों और प्रत्येक गाँव से भी दोस्तों। और बादरा क्षेत्र में भी अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी गाँव में भी बहुत अच्छी रिकवरी है दोस्तों। और स्वतः ही 10 या 12-15 दिन में जो कोरोना का पेशेंट आए हैं वो स्वतः ही उबर रहा है। तो कुल मिला के एक विशेष चर्चा मैं आज करना चाहूँगा दोस्तों बादरा कस्बे के लिए। और बादरा कस्बे के वार्ड नंबर 23 की ये बहुत बड़ी घटना है जो दोस्तों आप सबको एक प्रेरणा के रूप में दिखाई देगी। और इससे हम सभी बुजुर्ग लोग जो है प्रेरणा ले सकते हैं दोस्तों, युवा भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं। और मैं कहूँ तो वार्ड नंबर 23 की एक बुजुर्ग दंपति जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है दोस्तों, मैं उनका अगर जिक्र करूं तो सुभाष चंद्र जी कपिल दोस्तों। कपिल मेडिकल स्टोर है उनका राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने। वो 70 वर्षीय सुभाष चंद्र जी कपिल वो कोरोना के पॉजिटिव आ गए थे दोस्तों। और उनकी धर्मपत्नी मुन्नी देवी, श्रीमती मुन्नी देवी कपिल भी कोरोना से पॉजिटिव हो चली थी दोस्तों। और दोनों 67 वर्षीय उनकी धर्मपत्नी मुन्नी देवी और 70 वर्षीय स्वयं सुभाष चंद्र जी कपिल दोनों ही कोरोना से पॉजिटिव हो चले थे दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, इन्होंने कैसे कोरोना की जंग जीती और कैसे हम सब के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए और बुजुर्गों के लिए विशेषकर ये प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। क्योंकि जब से ये पूरे दोनों दंपति जो है दोस्तों कोरोना से पॉजिटिव हुई थी तो उनके पूरे परिवार में दोस्तों एक प्रकार से चिंता की लहर छा गई थी। उनके सपुत्रों में, उनके पूरे परिवार में, उनके पुत्र पोतियों में दोस्तों एक प्रकार से ज़बरदस्त निराशा के भाव देखे गए थे। क्योंकि इनके परिवार से मैं भी बहुत नज़दीक रहा हूँ दोस्तों। और कुल मिला के अगर देखें तो इनका जज्बा देखिए दोस्तों। सुभाष चंद्र जी कपिल एक नायाब तोहफा बादरा कस्बे के लिए मैं कहूँगा दोस्तों। क्योंकि इन्होंने जब से कोरोना पॉजिटिव आप स्वयं हुए थे तब से लेके लगातार एक तो नित्य क्रम से व्यायाम करना इन्होंने नहीं छोड़ा। और पॉजिटिविटी इनके जो शरीर में है दोस्तों, इनके दिलो दिमाग में है, वो कूट कूट कर भरी हुई थी। पॉजिटिविटी से एकदम ये सारोबार थे। अपने पुत्रों को भी बोलते थे घबराओ मत, किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और दोस्तों इन्होंने प्राणायाम और व्यायाम करके और नियमित रूप से जो है कोरोना की जितनी भी मेडिसिन दवाई हैं दोस्तों वो लेते रहे। और जो गाइडलाइंस आयुर्वेद के रूप में भी थी दोस्तों वो इन्होंने ज़्यादा फॉलो की। और रिजल्ट सबके सामने है कि दोनों ही दंपति दोस्तों कोरोना से उबर चुके हैं। और मैं साफ संदेश की टीम से बादरा के इन प्रथम दंपति परिवार को दोस्तों मैं इनको साफ संदेश की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने कोरोना से बहुत ही ऐसी जंग जीती है दोस्तों, जिस जंग में, जिस दूसरी लहर में दोस्तों मौत का ग्राफ पूरे देश में बढ़ा हुआ था
और जिस प्रकार से आंकड़े भी घट रहे थे, अभी 2-3 दिनों का अगर जिक्र हम छोड़ दें तो दोस्तों मौत का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा था। और ऐसे समय में दोस्तों परिवार को टेंशन होनी, चिंता होनी स्वाभाविक है। इनके सपुत्रों ने भी इनकी खूब केयर की, लेकिन दोस्तों इनके सपुत्रों से कहीं ज़्यादा केयर जो थी वो इनकी स्वयं की थी और इनका एक आत्मविश्वास, आत्मबल था। और जो इन्होंने लगातार व्यायाम करके, प्राणायाम करके जो अपने को स्वस्थ किया है, तो ये एक मिसाल है। और मैं तो कहूँगा युवा भी इनसे प्रेरणा ले, और जितने भी बुजुर्ग जो कोरोना से पॉजिटिव हुए थे और तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर भी चिंतित है, तो वो ऐसी ये प्रेरणा ले कि आप जो है अपने आप को घर में अलग करके और एकदम पूरे शरीर को अपने स्वस्थ रखते हुए अंदर से पॉजिटिविटी के साथ दोस्तों व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ भोजन लें और नियमित रूप से गाइडलाइन का पालन करें, तो दोस्तों आप कोरोना से उबर सकते हैं। ये एक मिसाल सुभाष चंद्र कपिल परिवार ने पेश की है दोस्तों। तो मैं एक बार पुनः इनको साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर चर्चा करना चाहूँ एक और घटना की, तो भादरा क्षेत्र में रतनपुरा के अंदर दोस्तों कल मैं आपको एक सबसे पहले बताऊं तो भादरा क्षेत्र में वर्तमान में भी जो मौसम है, माहौल है एकदम खुशगवार, खुशनुमा बना हुआ है। कारण इसका कि कल तेज आंधी आई थी दोस्तों, और आंधी के साथ भादरा कस्बे के अनेकों गांव में बारिश हुई थी। और बारिश के साथ दोस्तों कहीं तेज बारिश और कहीं तेज अंधड़ से एक प्रकार से जनजीवन प्रभावित भी हुआ था, और काफ़ी बड़ी संख्या में पेड़ भी दोस्तों उखड़ गए थे। तो कुल मिला के मैं अगर रतनपुरा गांव जो गांधी न्यांगल पंचायत के तहत आता है दोस्तों, ग्राम पंचायत न्यांगल के तहत रतनपुरा गांव आता है, वहाँ अर्जुन नागर के घर की छत गिर गई थी दोस्तों आंधी और तेज बरसात में। और उस छत के नीचे दब गए थे दोस्तों स्वयं अर्जुन नागर और उनकी धर्मपत्नी और उनके एक पुत्र, तीनों उस छत के नीचे दब गए थे दोस्तों। ये बहुत ही दर्दनाक घटना रात्रि के समय घटित हुई, लेकिन गनीमत रही कि मोहल्ले वासियों को इसकी भनक लग गई और इसकी सूचना सभी को हो गई थी। और रात्रि को ही मोहल्ले वासी, पड़ोसी दोस्तों इन्होंने आकर जो है मलबा ढाया, और करीब 3 बजे रात्रि को दोस्तों इन तीनों को निकाला गया। लेकिन इनकी हालत जो ऐसी थी कि इनको तत्काल जो है भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इनकी हालत में सुधार हो गया था और इनका स्वास्थ्य जो है बेहतर हो गया। और इस प्रकार से दोस्तों माल का ज़रूर नुकसान हुआ, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ और तीनों की जानें बच गई। ये बहुत बड़ा वाक़या है दोस्तों। और कुल मिला के जैसे ही गांव की सरपंच जो है इकबाल कौर, इनको पता चला तो दोस्तों इनका परिवार भी यहाँ दौड़कर पहुँचा और तत्कालीन इन्होंने 10,000 रुपये की मदद इस परिवार को मौके पर दी। और इसके अलावा भी सहायता के लिए इन्होंने हामी भरी है कि आगे भी इस प्रकार की सहायता जो है हम इनकी करेंगे। और अस्पताल में भी डॉक्टरों को, चिकित्सक को फ़ोन करके इनका शानदार इलाज और बेहतर चिकित्सा सुविधा इनको उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया। तो दोस्तों कुल मिला के इस घटना से सबक ये लिया जा सकता है कि आपस में पड़ोसियों के साथ दोस्तों अपने संबंध जो है वो प्रेम प्यार के रहने चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक बार घर परिवार के लोग मौके पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन आस पड़ोस के लोग जो है वो बहुत काम आते हैं। तो कुल मिला के एक गांधी बड़ी छानी बड़ी गांव का मैं जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों। खोड़ परिवार में एक खुशी का क्षण आया है आज, और खोड़ परिवार में जो छानी बड़ी का प्रतिष्ठित परिवार है दोस्तों, उनमें बेटी जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे परिवार ने पौधारोपण किया है और खुशियाँ मनाई है। गांव में मिठाइयाँ वितरण की गई दोस्तों और थाली बजाकर खुशियाँ मनाई गई दोस्तों। तो कुल मिला के बेटी को इस प्रकार से एक सम्मान दिया गया है और बेटी को बचाने के लिए एक मैसेज, एक संदेश पूरे क्षेत्र में दिया गया है। ये एक अनुकरणीय उदाहरण इस खोड़ परिवार की तरफ से भादरा तहसील और विधानसभा क्षेत्र को दिया गया है। पिता बने नरेश खोड़ का भी कहना है कि समाज में जागरूकता के लिए बेटियों को सम्मान देना अति आवश्यक है। तो कुल मिला के दोस्तों भादरा की खबरों के लिए मैं इतना ही कहूँगा। और हमारी लगातार भादरा क्षेत्र में नज़रें बनी हुई है। आज जो एक प्रमुख क्षति भादरा
कस्बे को हुई, बादरा क्षेत्र को हुई दोस्तों, वो हुई पूर्व चेयरमैन झूमरमल जी नाटा के रूप में। और दोस्तों उनका हमने अलग से एक विशेष बुलेटिन के साथ एक वीडियो बनाया है, जो ज़रूर देखिएगा। झूमरमल जी नाटा क्या शख्सियत थी, एक क्या अहमियत थी इनकी बादरा में, और कितनी बार ये चेयरमैन रहे थे, क्या क्या इन्होंने कार्य किए थे समाज के लिए, सामाजिकता के रूप में, और राजनीति के रूप में, और धार्मिकता के रूप में, और इंसान के रूप में कैसे स्वयं झूमरमल जी नाटा थे। इनके बारे में एक संक्षिप्त रूप में ही सही हमने एक वीडियो अलग से बनाया है, वो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और मैं आपको बताऊं तो 40 दिनों में मात्र दोस्तों बादरा कस्बे ने 2 धुरंधर राजनीतिज्ञों को खोया है। एक वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष पद पर था हाजी दाऊद कुरैशी दोस्तों, उनका देहांत जो है 20 अप्रैल को हुआ था। और एक पूर्व चेयरमैन झूमरमल जी नाटा, जो स्वयं 3 बार पूर्व चेयरमैन रहे, और एक बार उनकी धर्मपत्नी संपत देवी नाटा चेयरमैन रही। कुल मिला के नाटा परिवार से 4 बार चेयरमैन रहे। हाजी दाऊद कुरैशी 2 बार चेयरमैन रहे थे। एक बार 2010 में सीधे चुनाव जब हुए जनता की तरफ से, तो हाजी दाऊद कुरैशी 2010 में 2015 तक चेयरमैन बने थे। उसके बाद में उनकी बांजी रईसा बानो ने चेयरमैन का पद हासिल किया था, वो भी 5 साल रही थी। उसके बाद में अब जब पीछे चुनाव हुए थे तो दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी स्वयं चेयरमैन बने थे। तो कुल मिला के इनका भी कार्यकाल एक प्रकार से तीसरा कार्यकाल रहा, लेकिन रईसा बानो ने स्वयं कार्यकाल की देखरेख की, और रईसा बानो का कार्यकाल दोस्तों कहीं ना कहीं जो है बेहद कमज़ोर कार्यकाल के रूप में गिना जाता है। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो दोस्तों बादरा कस्बे के 7 बजे के बुलेटिन में इतना ही, और कल ठीक 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे दोस्तों नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ, एक नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे पार्ट 1 में आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।